बाजार के अंदर मिलने वाले सबसे सस्ते 3 जहर जिन्हें हम रोजाना अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वही इन 3 जहर को रोज किसी न किसी तरीके से हमें यूज करना हमारी मजबूरी बन गई है। उन्हीं 3 जहर के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहला जहर है सफेद नमक, दूसरा जहर है सफेद चीनी और तीसरा सबसे बड़ा जहर है मैदा। ये तीनों जहर ऐसे हैं कि आपके शरीर को किसी भी तरह से हर तरीके से बीमारियों से भर देते हैं। तो आपके शरीर में इन तीनों पदार्थ को खाने से बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाता है। आप डॉक्टर को बार बार कहीं अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन तब जाकर भी ये बीमारियां ठीक नहीं होती। सफेद नमक से होने वाली बीमारियां, बालों का झड़ना, शरीर में होने वाली सूजन, किडनी में सूजन, आपकी हार्ट की डिसीज, पेट की प्रॉब्लम और यहाँ तक कि आपके शरीर की मसल्स को भी ब्रेक करता है। सफेद नमक एक ऐसा जहर है जो धीमे जहर के नाम से जाना जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में जन्म लेती हैं। सबसे पहले आपकी हड्डियों को बिल्कुल कमजोर बना देता है अगर आप इसका सेवन बहुत अधिक मात्रा में करना चाहते हैं। सफेद नमक का सबसे बड़ा एक नुकसान हमारे शरीर में ये होता है कि सफेद नमक को हमें सब्जी में डालकर पकते टाइम खाना चाहिए, उसे बाद में डालकर कभी ना खाएं दोस्तों, क्योंकि ये हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरे जहर चीनी के बारे में दोस्तों। चीनी एक ऐसा मीठा जहर है दोस्तों जो आपके शरीर को बिल्कुल गला सकता है, उसे बीमारियों का घर बनाकर उसे बीमारियों से भर सकता है। चीनी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां, जिसमें सबसे पहली बीमारी यह है कि आपके शरीर की चमक को कम कर देती है चीनी, आपकी त्वचा के रोगों को बढ़ा देती है चीनी। वहीं पर कील, मुहासे, पेट से होने वाली प्रॉब्लम, बीपी, हार्ट, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है चीनी, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद भी चीनी को सफेद रंग में बदला जाता है। वहीं पर आप देखते हो दोस्तों कि गन्ने से चीनी बनाई जाती है। जब गन्ने का रस निकलता है तो उसका कलर कैसा होता है, उसे कितने प्रोसेस से गुजारा जाता होगा कि उसे सफेद चीनी के रूप में बदला जाता है। इस बदले हुए रूप को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि यह सफेद चीनी है, मीठी है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके दुष्परिणाम कितने हैं ये आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपको इसके दुष्परिणाम जब धीरे धीरे दिखाई देते हैं तो आप धीरे धीरे बीमारी की तरफ जाने लगते हैं। चीनी से होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हमारे शरीर का फैट और बेली फैट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, वहीं पर हमारे शरीर और चेहरे की चमक बहुत कम हो जाती है। लीवर की समस्या, किडनी की समस्या और हमारे शरीर के अंगों में सूजन को बढ़ावा देता है चीनी। अगर आपको मीठा खाना इतना ही ज़्यादा पसंद है तो आप अपने मीठे में देसी तरीके से कोल्हू में तैयार किया हुआ गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर कोल्हू में तैयार की गई शक्कर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल तरीके से और भी ज़्यादा हेल्दी और फिट रहना है तो मीठे के लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए है शहद, तो आप मीठे में शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सफ़ेद जहर मैदा, यह गेहूं का सबसे वेस्ट पार्ट होता है, जिसे खाने से यह हमारे शरीर में तो चला जाता है लेकिन हमारी आंतों में जम जाता है, जिससे हमें कब्ज की बीमारी हो जाती है। और कब्ज के द्वारा अगर शरीर में आपके कब्ज है तो कब्ज से होने वाली बहुत सारी बीमारी आपके शरीर में लग जाती हैं दोस्तों। वहीं पर आपका पेट अगर साफ नहीं होता है तो आपको फैट की बीमारी हो सकती है। वहीं पर आपका पेट फूलने लगता है, बदहजमी, एसिडिटी, यहीं पर आपकी मसल्स जो होती है वो कमजोर होने लगती हैं। मैदे के द्वारा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हड्डियों का कमजोर होना, हाइपरटेंशन का बढ़ जाना, वहीं पर बीपी का बढ़ जाना, मेमोरी लॉस, फाइबर की कमी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कमी होना, ये मैदे के सबसे बुरे प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं दोस्तों। हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीजें मैदे से बनी हुई खाते हैं, जिसमें सबसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी चीज हमें देखने को मिलती है, जिसमें जलेबी होती है, समोसा होता है, फास्ट फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सब चीज़ हम जब लोग कंज्यूम करते हैं तो जिसमें कुछ चीज़ें हमें छोटे बच्चों को भी देते हैं, जिसमें नमकीन, चिप्स, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों। इन सारी चीज़ों से हमारे बच्चों में, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। इनकी मात्रा अगर आपने शरीर में बढ़ा दी तो वहीं पर ये तीनों चीज़ें आपके शरीर को नष्ट कर सकती हैं। तो वहीं पर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, फल, फ्रूट्स, वहीं मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाली और ब्लूबेरीज, आपको फ्रूट्स, जूस, ये सारी चीज़ें सही समय पर लेनी चाहिए। वहीं पर अगर आपको अनाज खाने में प्रॉब्लम है, अगर आप रोजाना गेहूं का आटा भी खाते हैं दोस्तों, तो इससे भी बहुत सारी बीमारियों का सामना आपको करने पड़ सकता है। इसलिए आप अपने अनाज में कुछ अनाज को अलग अलग टाइम से मिक्स करके या सारे अनाज को एक साथ मिक्स करके भी आप रोटी बनाकर खा सकते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि गेहूं की रोटी खाने से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अगर आपको गेहूं की रोटी मैक्स ज़्यादा खाने से बीमार होने की समस्या हो रही है तो वहाँ पर आप मोटे अनाज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें चना, जौ, जवार,
बाजरा, रागी और बहुत सारे कई मोटे अनाज हैं जिन्हें आप पिसवा कर खा सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है चना। चने की रोटी खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है और आपके शरीर को बहुत एनर्जी और ताकत मिलती है। मैं शरीर को फिट रखने के लिए बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको आगे भी, और बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।